दान करने वाला भी पुण्यवान जीव कहलाता है। सुन रहे हो कि नहीं? कौन करने वाला? कंजूस पुण्यवान कहलाता है कि दानी पुण्यवान कहलाता है? दानी पुण्यवान कहलाता है। तो जो व्यक्ति दान आदि कार्यों से प्रभावना करते हैं, लोक हित करते हैं, देश हित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, उनका वह दान भी कीर्ति को प्राप्त होता है और उससे भी उन्हें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जैसे तीर्थंकर के सुत का जन्म होने पर माता पिता को घर में सुख होता है, अनेक तरह के वैभवों की प्राप्ति होती है, और केवल माता पिता को ही नहीं, जब भगवान का जन्म होता है तो इतने रत्नों की वर्षा होती है कि माता पिता तो वो रत्न अपने पास में रखते ही नहीं, जितने भी नगर के लोग होते हैं वो सभी उन रत्नों को बटोर के ले जाते हैं और सारे नगर के लोग धनी हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा सुख तीर्थंकरों की उत्पत्ति का सुख होता है। सुन रहे हो? तो आपके यहां भी कुछ ऐसा ही उत्पन्न होने वाला है, बटोर के ले जाना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बिखेरना भी, कि केवल बटोर बटोर के ही ले जाओगे। फलित शुभा शिव कर्म जो आगे होगा नित्य, स्वप्नों से यह ज्ञान हो ज्ञान निमित्तक सत्य। पुण्यवान के पुण्य भी नहीं फले एक संग, समय पाए कर पुण्य भी फले सहज जो अंग। 7 पुत्र के बाद ही फला पुण्य स्वयमेव, पुरुषार्थ करते रहो भाग्य फले सुख देय। दिन दुर्दिन हो भाग्य भी साथ नहीं जब दे, भक्ति करो जिन देव की हरु पौरुष सुख दे। देखो पहले के लोग कितना पुरुषार्थ करते थे, 7 पुत्र होते थे। कितने? आज भी हैं किसी के? आज भी मिल जाएंगे 5 भाई, तो अभी भी कोई बता रहा था है 7 भाई हैं। चलो अभी भी पंचम काल में भी धर्म है, इसीलिए है क्योंकि 7 भाई आज भी हैं, और 7 हैं, ये और अच्छी बात है। तो इस तरह के हैं। हाँ, महाराज कह रहे हैं कि हम 10 भाई थे। कितने? हाँ, 8 भाई। और तो धर्म की वृद्धि इसी से होगी। समझ आ रहा है? जिन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हम एक बच्चे का भी पालन नहीं कर सकते, तो समझो कि वे बहुत ही कंजूस हैं, कायर हैं। हाँ, और जो लोग 1 या 2 पुत्रों में ही संतुष्ट हो लेते हैं, वो भी समझे कि वो भी धर्म की वृद्धि के लिए नहीं है। देखो यहां पर कितनी अच्छी बात है कि 7 पुत्र होने के बाद भी जो 8वां पुत्र हो रहा है, ये पुण्यवान है। नहीं समझ में आ रहा है? आप सोचो इससे क्या सीखने को मिलेगा कि अगर एक पुत्र किया, मान लो उस समय पर आपका भी पुण्य नहीं है, वो भी पुण्यवान नहीं आया, दूसरे पुत्र में भी आपका पुण्य नहीं है, वो भी पुण्यवान नहीं आया। एक पुत्र अगर पुण्यवान होगा तो आपके कुल का नाम रोशन करेगा और पूरे जगत को रोशन करेगा। ऐसा यह पुण्य 7 पुत्रों के बाद उत्पन्न हुआ। तो इससे भी आप ये सोच सकते हो कि पुत्र के लिए कभी भी ऐसा पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो वह पुरुषार्थ किसी भी पुत्र के साथ में, उसके पुण्य के साथ में हमारे लिए प्राप्त हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें धर्म की वृद्धि करनी होती है वह हमेशा अपनी मानसिकता में भाव रखें कि धर्म की वृद्धि इस पंचम काल में तभी होगी जब क्या हो, जब बोल ही नहीं रहा कोई है, हंस रहे हो? जब 7 पुत्र हो कम से कम, है 7 तत्वों के ज्ञाता। तो ऐसा जो साहस करेगा उसी के लिए धर्म की वृद्धि होगी। तो यहां यह कहा जा रहा है कि पुण्यवान जीव के भी पुण्य अगर होगा तो वो भी एक साथ नहीं फल जाता, न जाने किस पुत्र के साथ में वह पुण्य फले। ऐसा यह पुण्य अब यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए जो जीव पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति अवश्य होती रहती है। 9 मास हुए जब पूर्ण, जननी जनती सुत सूरन,
सुख कांति रखे कुछ न्यारी, छवि लगे सभी को प्यारी। शुभ दिन शुभ तिथि शुभ मासा, सब मिले स्वयं ही खासा। जब पुण्यवान जग आवत, मानो प्रकृति की दावत। शुभ लक्षण सुभग मनोहर, तेजस्वी गुण खनिजों घर। प्रकृति निधि मानो खुद ही, लक्ष्मी जन्मी हो घर ही। शिशु नाल गाड़ने खोदी, वो भूमि वित्त उगला दी। धन भरा पात्र एक पाया, क्या करे प्रतीक्षा माया। जब मज्जन कारण माटी, लाने खोदी भूछाटी। तो घड़ा जमी से निकला, था स्वर्ण भरा चमकीला। था चकित सभी जनमानस, बालक है या जीवों की कथा सुनो। पुण्यवान जीव के लिए क्या होता है, जो जन्म लेता है जब बालक, तो उसकी नाल जो है ना काटी जाती है, और उस नाल को काट के मिट्टी में गाड़ने के लिए लोग गए, है ना। ये नाल काटने की जो विधि है आपको 2 दिन बाद बताई जाएगी। ये भी तीर्थंकर के पिता नाभि राय, उनका जो नाम नाभि राय पड़ा है, ये नाभि राय इसीलिए उनका नाम नाभि राय पड़ा कि उन्होंने भोग भूमि के मनुष्यों के लिए जो नाभि की जो नाल होती थी उसको काटने की विधि बताई थी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा। माता पिता को पता है कि नहीं कुछ। इसलिए यह पुत्र की नली नाल काटने की यह विधि नाभि राय ने बताई थी, तब से ये इस तरह से पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद में ये विधि संपन्न की जाती है। तो देखो, उस नाल को गाड़ने के लिए थोड़ी भूमि खोदी गई, और जहां वो भूमि खोदी गई तो वहां पर उस भूमि ने धन उगल दिया। क्या मिला, धन भरा पात्र एक पाया, एक धन से भरा हुआ घड़ा मिल गया। और जहां पर वो माटी खोदी गई, और उस माटी के लिए जब खोद करके वो घड़ा निकाला गया, तो वह स्वर्ण से भरा हुआ चमकीला घड़ा निकल करके आ गया। ये पुण्यवान जीवों की घटनाएं शुरू से ऐसी होने लग जाती हैं। धन पाल बड़ा आनंदित, माता पितु सब जग संसित। यो पुत्र रत्न सब कहते, पर आज देख सब चर्या घर घर में हुई। देखो धर्म प्रभाव, धर्म जीव में यदि पले। भवो भवो सुख भाव। दया दान ही धर्म है, सब जग शांति है। घट घट में यह धर्म तो, विश्व शांति का सेध। दया जीव पर जो रखे, वे मारे ना जीव। मरते प्राणी देख के, रक्षा करें सदैव। मुर्गा मुर्गी अज महिष, गाँव गाँव में आज। कटे नियम से जीव ये, रक्षा करे समाज। क्या कहा जा रहा है, धर्म क्या है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। आज गांव गांव में मुर्गा मुर्गी कटते हैं, भैंसें कटती हैं, बकरे कटते हैं। अगर समाज इन जीवों की रक्षा करे तो यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। ज्यों गायों को पालते, त्यों पालो सब जीव। सब जीवों में प्राण है, चाहे सौख्य सदैव। निश्चित ही इस जीव ने, पूर्व भवों में आप। दया धर्म पालन किया, अतः आज निष्पाप। अभय दान ही दान है, सब दानों में मुख्य। जीवों की रक्षा करे, सो नर ही है सभ्य।
रोल अच्छा पढ़ो। पुण्य प्रताप प्रभाव देख कर सब नर नारी विस्मित है सब थान घरों में चर्चा भारी। कभी गया धनपाल शीघ्र राजा के पास, बोला विनय भाव से नम कर में तब दास। पुत्र रत्न के साथ मिले हैं रत्न अनेक, और मिली धन राशि बहुत कामिन यह देखो। आप राज के स्वामी सब धन आप संभाले, हमें नहीं कुछ काज नपत ही सर्व सहारे। देखो पहले के लोग कितने सत्यवादी, कितने उदार होते थे। सेठ के यहाँ पर पुत्र हुआ, सेठ को खजाना मिला, तो सेठ ने वह खजाना लेकर के कहाँ गया? राजा के पास गया और कहने लगा, राजन सबसे पहला इस खजाने पर अधिकार आपका है, क्योंकि आप इस नगरी के राजा हैं। आप होते तो क्या करते? दबा के रख ले, किसी को पता ना पड़ जाए। समझ में आ रहा है? कितना उदार दिल होता है लोगों को कि आप इन चरित्रों की महिमा पढ़ें तो आपके दिमाग भी थोड़े से खुल सकते हैं। हाँ हाँ। सुनकर राजा अवनीपाल बोले, हे श्रेष्ठ जिस सुत की महिमा से तुमने पाया है धन, उस धन पर अधिकार तुम्हारा ही धनपाल। मेरे राज्य भयो सुत हम भी हुए निहाल। देख नृपति निस्पृहता सेठ हुए प्रसन्न, निर्लोभी श्रेष्ठी को रख के राजा प्रसन्न। गया प्रशंसा करते अपने घर की ओर, पेश गए निज घर देख उत्सव चहुओर। तीन जिनेन्द्र पद पूजा जिससे न मिले भव दूजा, जिन पूजा भक्ति करन में धन खर्चे हर्षे मन में। ओ जिन संग पूजा बरन। में दान जिन उसका पूजा- फल कोटि निधान। नंदीश्वर महिमा थापी जिन भक्ति सब में व्यापी। यूं 8 दिनों तक पूजा लक कर हर्षित थी प्रजा, फिर अंत दिवस व्रत उत्सव जिन धर्म प्रभाव महोत्सव। देखिए जब पुत्र हुआ तो उसका उत्सव किया, और उसके उत्सव में भी जिनेंद्र भगवान की पूजा की गई, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में भी अगर आप कुछ खर्च करते हैं, सुन रहे हो कि नहीं, ये भी क्या चल रही है पंच कल्याणक की, ये भी पूजा है, महापूजा। इस जिनेंद्र भगवान की पूजा में जो आप खर्च करते हैं उसका फल कोटि निधान, माने करोड़ों रत्नों के खजाने प्राप्त होने का उसका फल है। और फिर उस धनपाल ने वह नंदीश्वर की पूजा की, जिससे सब में जिन भक्ति सबके अंदर व्याप्त हो गई, और अंत दिवस जाकर के रथ का उत्सव करके जिन धर्म की प्रभावना की। तो जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए रथ का, जिन रथ पर श्री जी को सवार करके उत्सव करना, ये भी जिन धर्म की प्रभावना का कार्य होता है। और इस तरह के कार्य आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, धनपाल सेठ सेठानी के संग था बालक दानी, सब देख देख के रथ पे दे रहे बधाई पथ पे। बहु ढोल नगाड़े बाजे नर नारी अलंकृत साजे, नर तन कर मंगल गीत गाए मन हर संगीत। ध्वजा पताका हाथ मंगल द्रव्य अटले साथ, किस हाथ चमर पे छत्र कोई हाथ लिए बधित्र। घर घर रंगोली दीपक जगमग जगमग थी भूपर, सुत जन्म महान महोत्सव लख मुदित नारी नर ये सब। धन भाग्य समझ पुरवासी नहीं कोई लखे उदासी। यूं धन्य कुमार सुनाम गुण नाम रखा सब जान। हाँ, अब उसका नाम जब इस तरह से घर घर उत्सव मनाया गया, रंगोली दीपावली की तरह जलाई लगाई गई, और इस तरह से जिनेंद्र भगवान के उत्सव के साथ में उस बालक का बर्थडे मनाया गया। सुन रहे हो? तुम कौन से होटल पर जाते हो? कहीं तो जाते होगे, ऋषिकेश जाते होगे, पास में ही है। जिनेंद्र भगवान के उत्सव के साथ में पुण्यवान जीवों का बर्थडे मनाया जाता है, और पापी जीवों का उत्सव 5 स्टार होटलों में जाकर के मनाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए
अपने बच्चों को अगर धन्य बनाना है तो उनका नाम भी आप धन्य कुमार रख सकते हो। ये धन्य कुमार नाम उस समय पर रखा गया। धन्य धन्य सब जन भये, धन्य कुमार सुगाय, मात पिता भी धन्य थे, ऐसे सुत को पाए, बोलो महावीर भगवान की जय। इस तरह से यह धन्य कुमार की कथा प्रारंभ हुई है। समय है और पढ़ लें, अच्छी लग रही है आपको? हैं? चलिए एक अधिकार और पढ़ लेते हैं। धन्य शिशु ने योग्य समय पर संस्कार शुभ पाए, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में गुरु से आशीष पाए। विद्या कला सीखने पितु ने गुरुकुल में शिशु भेजा, जो गुरु की सन्निधि में पढ़ता कभी न बिगड़े भेजा। सुन रहे हो क्या लिखा है? जो गुरु की सन्निधि में पढ़ता कभी न बिगड़े भेजा। भेजा जानते हो? हाँ, इसलिए हमेशा अपने बच्चों